एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। कैलेंडर से पहले हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जो है एज। एज कैसे निकाली जाती है, आयु कैसे निकाली जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे निकालें। तो आइए आज हम एज की बात करते हैं, जिसे हिंदी में आयु कहते हैं। तो जैसे कि हमने एक कोई तारीख ली 31 जुलाई 1989 को जन्मा व्यक्ति कितने दिन, कितने महीने और कितने वर्ष का होगा। तो 31 जुलाई 1989 को जन्मा व्यक्ति 30 सितंबर 2015 तक कितने दिन, कितने महीने और कितने वर्ष का होगा। तो आइए पहले हमें इस डेट को एक सीक्वेंस में लिखते हैं, फिर उसे यूनिट प्लेस पे 10 फ्रेंड ऐसे घटाते हैं। तो आइए जब हमने 2015 सितंबर 9वां महीना और 30 तारीख, 31 जुलाई 7वां महीना और 1989 ये डेट है। एक हमने ये सीक्वेंस में लिखी कि 31 जुलाई 1989 को जन्मा व्यक्ति 30 सितंबर 2015 तक वह कितने दिन, कितने महीने और कितने वर्ष का होगा। तो आइए अब कुछ नहीं है, इसमें हमें बस लेस करना होता है, घटाना होता है। जब 30 में से हम 31 को घटाएंगे तो घट नहीं पाएगा, क्योंकि 30 छोटे और 31 बड़ा है। जब हम यहाँ से एक बोरो लेंगे और क्वेश्चन मार्क ये लगता है बोरो कौन सा महीना लिया जाए, सितंबर लिया जाए या कौन सा लिया जाए। जबकि बहुत सारी टीचर्स यहाँ पे एक फिक्स करके रखते हैं कि 30 लेते हैं, जबकि ये 101% गलत है। क्योंकि हमारे एक साल में 4 महीने होते हैं, या वो सिंपल ईयर हो या लीप ईयर हो, वह 28, 29, 30 और 31। जबकि 28 और 29 का एक महीना होता है और 30 के 4 महीने होते हैं और 31 के 7 महीने होते हैं। जबकि इनका एवरेज निकाला जाए तो 29.5 होता है, 29.5 29.5 होता है। जबकि बहुत सारी टीचर्स इसे 30 एवरेज निकालते हैं। ये गलत है कि 30 एवरेज नहीं होता, 29.5 होता है। तो आइए जब 30 सितंबर 2015 एक रनिंग में है, मतलब क्लियर नहीं हुई है। 2014 वर्ष क्लियर हो चुकी हैं और 2015 में 8 महीने क्लियर हो चुके हैं और 9वें महीने में सितंबर में 30वां दिन चल रहा है। तो यहाँ पे कितने महीने क्लियर हो चुके हैं अपन के? 8 महीने। 2015 में 8 महीने क्लियर हो चुके हैं। 2015 में 8 महीने क्लियर हो चुके हैं, 9वां महीना एक रनिंग में है। और वर्ष कितने क्लियर हो चुके हैं? 2014। 2015 तो एक रनिंग में है। 30 सितंबर में 30वां दिन चल रहा है और 2015 में 8 महीने क्लियर हो चुके हैं और 2014 क्लियर हो चुके हैं। बात करें अब जब 31 अगस्त 31 का होता है तो 31 प्लस 30 कितना हुआ? 61। जब 61 में से जब 31 लेस करेंगे तो 30 आया, 30 दिन। यहाँ पे महीने कितने बचे? 7। तो 7 में से, और 7 यहाँ पे नहीं है, ये 7 महीना क्यों नहीं है? क्योंकि 1989 में 6 महीने क्लियर हो चुके हैं और जुलाई माह 31वां दिन चल रहा है। तो कहने का मतलब 1988वां वर्ष क्लियर हो चुका है और 1989 में 6 महीने क्लियर हो चुके हैं जून तक और 31 दिन क्लियर हो चुके हैं। जब हमने 61 से लेस किया 31 तो 30, और जब 7 से जब हमारे मंथ कितने बचे? 7। जब 7 से 6 को लेस किया तो 1। अब बात करते हैं 2014 को जब 1988 घटाएंगे तो कितना है? 26 वर्ष 1 महीना 30 दिन। 31 जुलाई 1989 को जन्मा व्यक्ति 26 वर्ष 1 महीना 30 दिन का हो गया है। शायद हो सकता है कि उन बच्चों को, उन मेरे भाई और बहनों को दिक्कत आ रही होगी जो अब तक पता नहीं है कैसे निकालते थे और क्या करते थे। तो ऐसे तो असल में बहुत टाइम लगता है। और दूसरे से देखें, जब अपन का कैलेंडर शुरू होगा 1 तारीख, 1 महीना और 1
एक तारीख, एक महीना और एक, जैसे कि एक 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 और एक, हमारा कितना था जब 2015 30 सितंबर 2015 और यहाँ पे 31 जुलाई 1989। जब हमारा कैलेंडर शुरू हुआ 2015 तक की बात करें तो 2014 तो क्लियर हो चुकी है हमारी, 2014 तो क्लियर हो चुकी है। और 2015 में कितने महीने क्लियर हो चुके हैं? 8। 2015 में 8 महीने क्लियर हो चुके हैं। और सितंबर में 9वें महीने में हमारे 30वां दिन है। बात करें 1989 की, 1989 में हमारे 1988वां वर्ष क्लियर हो चुका है और 1989 में 6 महीने क्लियर हो चुके हैं और 7वां महीना जुलाई में 31वां दिन चल रहा है। अब यहाँ से घटाते हैं, जब 30 में से 31 लेस नहीं होगा, जब अगस्त है, अगस्त 8वां महीना होता है और अगस्त में कितने दिन होते हैं? 31। अब यहाँ पे 31 प्लस 30 कितना होगा? 61 से लेस करेंगे 31 तो 30, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे महीने कितने बचे? 7, क्योंकि 8वां महीना तो हमारा हासिल में चला गया, महीना बचा 7। जब 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचा? 1। और 2014 में से 1989 को घटाएंगे तो 26 वर्ष 1 महीना 30 दिन का होगा। 31 जुलाई 1989 को जन्मा व्यक्ति 30 सितंबर 2015 तक 26 वर्ष 1 महीना 30 दिन का होगा। तो आइए और हम एक और एज की बात करते हैं। इसमें तो बहुत हल्का सा था, और एक और एज की बात करते हैं कि वो कैसे निकाली जाती है। एक एज ली हमने 1 मार्च 2015, 1 मार्च 2015 तक 30 जुलाई 1990, ये एज है हमारी कि 30 जुलाई 1990 को जन्मा व्यक्ति 1 मार्च 2015 तक कितने दिन, कितने महीने और कितने वर्ष का होगा। तो आइए उसी सीक्वेंस में लिखते हैं और फिर बात करते हैं। हमने सीक्वेंस में पहले से लिख रखा है, तो आइए अब हमें बस एज कुछ नहीं है, एज में हमें घटाना होता है कि कैसे घटाते हैं। 1 में से 30 घटेगा नहीं। अब यहाँ पे बात करें कि 1 मार्च 2015 रनिंग में है और 2015 में 2 महीने क्लियर हो चुके हैं, एक तो जनवरी और एक फरवरी। 2014 वर्ष वहाँ क्लियर हो चुका है हमारा, और 2015 में हमारे 2 महीने क्लियर हो चुके हैं, जनवरी और फरवरी, और मार्च में 1 दिन। ऐसे ही हम 30 जुलाई 1990 की बात करें, 13 जुलाई 1990 की बात करें तो 30 जुलाई में 30वां दिन चल रहा है और जुलाई क्लियर नहीं हुए। जुलाई से 6 महीने पहले क्लियर हो चुके हैं जून तक, और 1990 क्लियर नहीं हुई है और 1989 क्लियर हो चुका है, और 1990 हमारी रनिंग में चल रही है। 1990 में बस 6 महीने क्लियर हो चुके हैं और 7वें महीने में 30वां दिन चल रहा है। जब 1 से 30 घटाएंगे तो नहीं घटेगा। अब क्वेश्चन मार्क ये लगता है कि 2 महीने किसका है, दूसरा महीना किसका है। ये बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि ये 2014 का है, जबकि 2014 का नहीं है, क्योंकि 2015 में 2 महीने क्लियर हो चुके हैं, एक तो जनवरी और एक फरवरी। जनवरी हमारी 31 की होती है और फरवरी हमारी 30 की होती है। जनवरी हमारी 31 की होती है और फरवरी हमारी 28 या 29 की होती है। इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये लगता है कि 29 लिया जाए या 28 लिया जाए। अब जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा देती है तो 365 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, जब एक वर्ष, जब 1/360 सही 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 ऐसे करके चौथे वर्ष में एक दिन ऐड हो जाता है, तो फरवरी हमारी वहाँ पर 29 की हो जाती है। और सिंपल ईयर में हमारी फरवरी 28 की होती है और लीप ईयर में हमारी फरवरी
29 की होती है। और यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि 29 ली, यहाँ पे 30 लेते हैं हर महीने के लिए, जबकि ये 101% गलत है। क्योंकि जबकि हमारे महीने होते हैं 28, 29, 30 और 31। जब हम इन 28 और 29 का एक महीना होता है और 30 के 4 महीने होते हैं और 31 के 7 महीने होते हैं, जब हम इनका एवरेज निकालते हैं तो 29.5 होता है, 29.5 होता है। अब हम यहाँ पे हर महीने की बात करते हैं। अब देखो, जब 1 से 30 लेस नहीं होगा। अब यहाँ पे फरवरी कितने की होती है? क्योंकि फरवरी 2015 की है। यहाँ पे मेरे प्यारे भाई और बहनों 2014 की मत समझना, क्योंकि 2014 तो क्लियर हो चुकी है और 2015 में 2 महीने क्लियर हो चुके हैं, जनवरी और फरवरी कितने की होती है सिंपल ईयर में? 28 की। अब 28 प्लस 1 29 और 29 में से 30 लेस नहीं होगा। अब ये तो बड़ा दिक्कत बन गई कि जिंदगी में 2 बार हासिल लेनी पड़ रही है। अभी तक शायद हो सकता है कि अभी तक किसी ने नहीं ली। जब 29 में से 30 लेस नहीं होगा, 29 में से 30 लेस नहीं होगा, तो अब कौन सा महीना बचा? जनवरी। क्योंकि फरवरी तो हमारी बोरो आ गई, हासिल ले ली हमने। जनवरी कितने की होती है? 31 की। 31 प्लस 28 प्लस 1 कितना होगा? 60। 60 में से जब 30 लेस करेंगे तो कितना आया? 30। अब यहाँ पे महीने कुछ नहीं बचा, क्योंकि फरवरी हमारी पहले चली गई 28 की, फिर 2 बार में जनवरी चली गई। अब महीना कितना बचा? 0, कुछ नहीं बचे महीने। अब यहाँ पे महीने कितने? 6। यहाँ पे ये महीने 6। जब हम महीने को घटाते हैं तो यहाँ पे पूरी वर्ष लेते हैं। जब वर्ष से हम बोरो लेते हैं, हासिल लेते हैं, तो पूरे 12 महीने आते हैं। जब 12 में से 6 गई तो कितना बचा? 6। 12 में से 6 गई तो 6 बचे। अब यहाँ पे 2015 रनिंग में चल रही थी और 2014 हमारी क्लियर हो चुकी थी और 2014 हमारी हासिल में चली गई, तो कौन सी बची? 2013। जब 2013 से 1989 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 24 वर्ष 6 महीने 30 दिन। 30 जुलाई 1989 को जन्मा व्यक्ति 1 मार्च 2015 तक 24 वर्ष 6 महीने और 30 दिन। उन मेरे भाइयों और बहनों को दिक्कत आ रही होगी कि अब तक एज कैसे निकालते थे, ये मेरे को नहीं पता, पर एग्जिट डेट एज ऐसी निकाली जाती है कि वह बंदा 24 वर्ष 6 महीने और 30 दिन का हो चुका है। अब ऐसे तो बहुत टाइम लग रहा है, अब देखिए कैसे निकालते हैं। जब अपन का कैलेंडर शुरू हुआ तो कितना? 1 1 1। जब 1 1 को हुआ तो 2015 हमारी 2014 क्लियर हो चुकी है और 2015 में हमारे 2 महीने क्लियर हो चुके हैं और मार्च में 1 दिन। बात करें जुलाई में हमारी 30 दिन और जुलाई में 30वां दिन, और उससे पहले 6 महीने क्लियर हो चुके हैं और 1990 में 6 महीने क्लियर हो चुके हैं 30वां दिन, और 1989 दिन वहाँ वर्ष क्लियर हो चुका है। जब 1 में से 30 लेस नहीं होगा, 128 और 28 प्लस 1 कितना होगा? 29 में से 30 लेस नहीं होगा। फिर लिया जिंदगी में दूसरी बार हासिल, कितना? 31 प्लस 28 प्लस 1 कितना होगा? 60 माइनस 30, तो कितना? 30। अब यहाँ पे महीने एक भी नहीं बचा, कितना बचा? 0, और 0 में से 6 घटेगा नहीं। जब हमने 2014 यहाँ पे है और 2014 हमारी पूरी हासिल में चली गई, कितने? 12 महीने, पूरे वर्ष उठ के आती है। 12 में से 6 गई तो कितना बचा? 6, और यहाँ पे बचा हमारा 2013, क्योंकि 2014 तो हमारी हासिल में आ गई और 2013 बची। 2013 में से जब 1989 को 2013 में से 1989 को लेस करेंगे तो 24 वर्ष 6 महीने 30 दिन। 30 जुलाई 1990 को जन्मा व्यक्ति 1 जुलाई 1990 को जन्मा व्यक्ति 1 मार्च 2015 तक 24 वर्ष 6 महीने 30 दिन का हो चुका है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसे डेट निकालते हैं, ऐसे उम्र निकाली जाती है, ठीक है। उन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को दिक्कत आ रही होगी, जब तक पता नहीं है कैसे निकालते थे, अब तक एग्जिट डेट, एग्जिट उम्र, एग्जिट आयु ऐसे निकाली जाती है। थैंक्स आज के लिए मेरी प्यारी भाइयों बहनों। मैं आपसे आशा करता हूँ अगले नेक्स्ट दिन हम एक कैलेंडर की शुरुआत करते हैं। थैंक्स।